नमस्कार। ये लगभग 62 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका बहुत सारा प्रश्न है। पहला तो प्रश्न अपना व्यापार को लेके है। अभी कुछ व्यापारिक परिस्थितियां इनकी सही नहीं हैं, तो उसमें इन्होंने पूछा है कि आगे समय कब सही होगा। दूसरा, इन्होंने बच्चों से रिलेटेड यानी सुख बुढ़ापे में बच्चों का साथ मिलेगा कि नहीं, ये है। तीसरा, विदेश यात्रा का अभी कोई योग तो नहीं है, ये भी जानना चाहते हैं। चौथा, और इसके बाद से चौथा से लेके 11वां तक ये जो चीज़ें हैं, इस प्रश्नों का मैं आंसर तो दूंगा आपको, लेकिन जिस हिसाब से आपने प्रश्न पूछा है उस हिसाब से आंसर देना मुश्किल है। आपने हाथ में बनने वाले एक एक चिन्हों के बारे में जानकारी मांगा है मेरे से। तो मेनली क्या होता है कि आपका देखने से, जैसे आपको चिन्ह कुछ वृक्ष का चिन्ह दिखा या फिर कुछ मछली दिखी या फिर ट्रायंगल दिखा, जो भी आपको दिख रहा है वो आपके देखने और मेरे देखने में थोड़ा अंतर होता है। मैं चिन्हों को ज़्यादा बिल्कुल महत्व देता हूँ, लेकिन चिन्हों का महत्व तभी देता हूँ जब चिन्ह सुस्पष्ट होते हैं, जो मुझे लगता है कि इस चिन्ह का प्रभाव आपको आएगा, मैं उस चिन्ह को ज़रूर शामिल करता हूँ। अदरवाइज़ मैं चिन्हों को ज़्यादा शामिल नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब में आपको कुछ भी आपको देखने को या सुनने को मिलता होगा। लोग चिन्ह बना बना के लोगों को बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं, ये है वो है। एक्चुअल में आप परिस्थितियाँ आप वास्तविकता में झांक के देखोगे ना, तो आपको समझ में आती है कि क्या है। तो मैं उन सारी चीज़ों पे ज़बरदस्ती बनाने वाली चिन्हों पे बात नहीं कर सकता। जो मुझे मेरे आँख से दिखेगा स्पष्ट वर्णन करूँगा, ठीक है। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले। और ऐसे आपका हाथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हाथ है आपका, नो डाउट। आपने दोहरा ज़िंदगी जिया है। फर्स्ट हाफ बहुत स्ट्रगलिंग रहा है आपके लाइफ का, और सेकंड हाफ उतना ही ज़्यादा अच्छा रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपका बुध का उंगली का। बुध का उंगली फर्स्ट फैलेंज के बराबर पहुंच गया, और साथ में आपकी उंगलियां भी मजबूती से खड़ी हैं। तो ऐसी जब उंगली हो फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचे, तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं इनमें बहुत अच्छे प्रवीण देखे जाते हैं। अच्छे वक्ता होते हैं, प्रभावशाली वाणी होती है, व्यापारिक समझ भी इनको बहुत उत्तम होता है। और इनका जो डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग का शब्द इनके साथ में इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि इनकी माइंड लाइन देखिए, क्या शानदार माइंड लाइन है, बहुत लंबी माइंड लाइन। इतनी सुंदर माइंड लाइन जो हो, और साथ में एक और विशेष रेखा है जो इनको प्रभावशाली बनाती है, वो ये है, कभी भी माइंड लाइन से ऐसी रेखाएं निकल के गुरु पे जाती है तो ऐसा आदमी अपने विवेक से, अपनी बदौलत, अपने दम पे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता है। कैसे भी परिस्थिति में रहे होंगे, इन्होंने अपने विवेक का, अपने दम पे खड़े हुआ हो करके अपना एक बुनियाद हासिल किया। और ये अभी इनका एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, एक फर्म के मालिक हैं। तो लेकिन इनका हाथ देख के मुझे ऐसा लगता है बचपन पूरा सन्नाटे में गुजरा। अपने दम पे, अपनी काबिलियत पे इन्होंने एक अपना बुनियाद खड़ा किया, जो अभी है वो बहुत अच्छे लेवल में है। तो ऐसे लोगों का देखा जाता है माइंड लाइन पे, जैसे प्रोग्रेस लाइन, डबल प्रोग्रेस लाइन है तो और ज़्यादा उत्तम है। तो इन्होंने अपने विवेक का, और डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बुध है, तो बुध भी आपको माइंड लाइन ने सपोर्ट करके, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, अच्छा सलाहकार होते हैं। और उसमें ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जब माइंड लाइन भी ऐसी हो, प्रोग्रेस लाइन के साथ में बुध का उंगली ऐसा हो, और साथ में ये यव चिन्ह अंगूठे पे जब यव चिन्ह बनता है, तब ऐसे लोग दूरदर्शी हो जाते हैं और आने वाली घटना को आभास कर लेते हैं, थोड़ा सा पूर्वाभासी हो जाते हैं। तो ये पूर्वाभास का गुण जो है ना, इनको सारे चीज़ों पे मिलता है, विशेष करके इनके बिजनेस के लिए। जब माइंड जहाँ पे ज़्यादा दौड़ता है इनका, तो वहाँ पे इनको पूर्वाभास मिलता है। तो ये जान जाते हैं, भांप लेते हैं परिस्थिति को कि यहाँ पे पैसा फंसाना सही नहीं, या यहाँ पे पैसा फंसाना अभी सही है। ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसे लोग बहुत जल्दी सेंस कर जाते हैं, इसीलिए ऐसे लोग जीवन में जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, और जो अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, मैं ये बोलूँगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन, अगर ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अपना विवेक का तो इस्तेमाल करते हैं, साथ में इनका लक भी काम देता है। इनको पता चल जाता है कि ये समय मेरे लिए या ये जगह मेरे लिए सही है, तो ऐसे लोग फिर प्रोग्रेस करना ही है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अभी और देखिए, बात करते हैं इनकी सूर्य की उंगली की। ये गुरु की उंगली से लंबी है सूर्य की उंगली लंबी है और सीधी खड़ी हुई है। और आप देखेंगे हल्का सा, बहुत नहीं के बराबर टिल्टेड। तो ऐसे लोगों का मैनेजमेंट का भी गुण अच्छा होता है, डिप्लोमेसी अच्छी होती है, किससे कौन से समय में कैसा बात करना है, वाक पटुता दे देता है ये, किससे कैसा बात करना है, ऐसे लोग जान जाते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा यहाँ पे है, ये भी ये रेखा यहाँ पे बनती है। तो ऐसे लोगों को अब ये क्या होता है, हमारी वाणी है, हमारी वाक्पटुता है, हमारा बात करने का हमारा तरीका है, समझो ना, हमारी कम्युनिकेशन है, और ये हमारा हुनर है, हमारा टैलेंट है, हमारी यश प्रसिद्धि मान मर्यादा सब सारी चीज़ें हैं। तो यानी कि इसको टैलेंट के टर्म में लेके चलिए आप, वाणी भी है और टैलेंट भी है, बोलने की क्षमता भी है और टैलेंट भी है। तो ऐसे लोग तो फिर तो प्रोग्रेस करेंगे ही। तो ये जब भी रेखा, छोटी वाली रेखा बनती हुई दिखाई देती है, ये रेखा, ऐसे जब भी रेखा यहाँ पे खड़ी आपको दिखाई देता है, ऐसे लोग जो है अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल कर पाते हैं अपनी वाणी के या फिर अपने बोलचाल पे, अपनी वाणी पे अपना टैलेंट को लेके इन लोग बहुत अच्छे से बातचीत करके अपना काम निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छी रेखा है। ऐसा इंसान अपने टैलेंट को अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ता है, अपने टैलेंट का इसको साथ मिलता है जीवन में। ठीक है, ये बहुत अच्छी रेखा आपको देखने को मिली। और हाँ, ये पैतृक संपत्ति भी दिलाती है। ये रेखा आपको पैतृक संपत्ति भी दिलाती है, पिता से धन की प्राप्ति भी कराती है, या पूर्वजों से धन की प्राप्ति कराती है। पिता से नहीं हुआ तो ससुर से भी करा देती है कभी कभी। ठीक है, दूसरा चीज़ देखेंगे सूर्य की रेखा। सूर्य की रेखा अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं सूर्य की रेखा में। हाँ, ये थोड़ा सा पर्वत इधर दबा हुआ है, उठा हुआ है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा देखो, इनका हाथ भी एक छोटा हाथ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है हाथ। तो ऐसे हाथ वाले जो है ना, ऐसे लोग थोड़ा सा मान प्रसिद्धि अपना खोजने लग जाते हैं। ऐसा भी आता है, अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है ऐसे लोगों को। और यहाँ पे भी शिफ्ट है। ये सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे लोगों को, सुबह उठना इनको अच्छा नहीं लगता। बाद में फिर धीरे धीरे जैसे सूर्य की रोशनी आती है, ये अपने आप को चार्ज महसूस करते हैं। ऐसा भी होता है, सुबह उठने में आलस। बाकी आलस नहीं है, शनि का पर्वत फ्लैट है तो बहुत मेहनती होंगे। और गुरु का पर्वत बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं, सामान्य स्तर का गुरु पर्वत है। तो ओके वाली स्थिति है। लेकिन क्या होती है, कभी भी पर्वत ऐसे शिफ्ट हो और साथ में ये यहाँ पे एक ऐसी रेखा, अब ये रेखा किंतु परंतु पे है, क्योंकि ये भाग्य रेखा यहाँ से तो नहीं, ये उल्टा योग वाली रेखा नहीं है, तो उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी दाम्पत्य जीवन का अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मैं इसको उल्टा योग समझ रहा था, ये उल्टा योग नहीं है, तो अच्छा ही है, दाम्पत्य ठीक रहेगा, पति पत्नी के बीच में जो केमिस्ट्री है वो सही रहेगी। और बाकी देखते हैं आपका मंगल पर्वत बहुत अच्छा है, और उतना ही अच्छा बाहरी मंगल भी है। बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है, तो शारीरिक रूप से आप बलिष्ठ हैं। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को दिखाती है, और ये आपकी मानसिक एबिलिटी को दिखाती है। कोई भी टेंशन या मुसीबत आ गया तो कैसे निपटते हैं आप, उसको दिखाती है। तो दोनों जगह से आप सुदृढ़ हैं, कोई भी मुसीबत आए तो डर के सामना करने वाले। और इधर पे भी आपके ऐसे लोग साहसी होते हैं, कहने का मतलब रिस्क टेकिंग नेचर होता है। ये उंगली भी लंबी है तो रिस्क टेकिंग नेचर हो गया, और साथ में मंगल का साहस मिलता है। तो ऐसे लोग रिस्क लेते हैं एकदम अपने दम पे, और ये अपने दम पे फिर बुद्धि इनका साथ देता है, फिर इनको सफलता भी दिला देता है। अच्छा हाथ है, सारा चीज़ इसमें बढ़िया से मैच हो रहा है, इनके हाथ में बढ़िया हाथ है। अब ये आता है शुक्र का पर्वत। शुक्र का पर्वत भी स्ट्रॉन्ग है, एरिया भी ठीक ठाक लिया हुआ है, तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिलेंगी। और घर से दूर जाकर, जन्म स्थान से दूर जाकर आपका सेटलमेंट का योग दिखाता हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छी क्या नहीं दिखती है, ये वाली रेखा ज़्यादा मोटी हो रही है इस वाली रेखा के कंपैरिजन में, क्योंकि ये थोड़ी रेखा यहाँ पे फैल रही है। तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा दिक्कत आता है। ये देखिए, इसमें मैं बताते चलो, बात आ गई है तो, जब कभी भी ये रेखा ब्रांचिंग वाली रेखा थोड़ी ज़्यादा मजबूत दिखने लग जाए इस रेखा कंपैरिजन में, तो ऐसे लोग जो होते हैं अपना बनाया हुआ धन का स्वयं उपभोग नहीं कर पाते हैं अपने बुढ़ापे में। कहीं ना कहीं वो एक खलल आ जाती है दिमाग पे। तो ऐसा होता है ऐसे लोगों के साथ में। हालांकि आपकी दोनों रेखाओं में मैं बात करूं तो ये दोनों रेखाओं का अगर रंग कहूं, मोटाई कहूं तो बराबर है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन ख़राब हो रही है यहाँ पे। तो अब ये खास करके जो एज इसका अगर निकाला जाए, तो आपका जो अभी आप करेंट एज में है, 62 के एज में हैं आप, है ना, तो 62 से लेके 67 का एज जो है, ये थोड़ा सा आपको शारीरिक रूप से भी परेशान करेगा। और थोड़ी ऐसी फीलिंग आपको आएगी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये फीलिंग ज़रूर आएगी, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये फीलिंग अभी आएगी आपको। उसके बाद चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा उभार लिया हुआ, तो पानी से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। रसदार फल ज़्यादा पसंद आते हैं,
और प्रकृति से विशेष जुड़ाव होता है। जल से संबंधित चीज़ों में विशेष रूप से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। टूर ट्रैवल हो गया, होटल्स हो गया, ऐसे बिजनेस में भी ऐसे लोगों को प्रॉफिट होता है। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो गया, उससे प्रॉफिट होता है। और इनके हाथ में आप देखेंगे एक सूर्य से मंगल को कनेक्शन करती हुई एक रेखा भी जा रही है। अब ये एक दूसरे को काटी नहीं है, कनेक्शन है। तो ये ऐसे लोग प्रतापी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बहुत साहस के साथ अपना आगे बढ़ते हैं और अपना मुकाम बनाते हैं। ये अच्छी रेखा है, प्रतापी लोगों के हाथ में देखने को मिलेगी। ऐसे लोग बहुत प्यार से किसी चीज़ को हैंडल करते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, ऐसा ऐसा करना है। फिर वो अगला उस पर नहीं माना तो उसको कैसे भी करके ये लोग झुका लेंगे अपना प्रभाव बना के, और फिर अपना काम करा लेंगे। तो ऐसे लोग कैसे भी करके अपने नीचे वालों को बोलो या अपने ऊपर वालों को बोलो, अपना काम निकलवा लेंगे। अपना प्रभाव दिखा के थोड़ा सा विस्फोटक हो जाते हैं ऐसे लोग। एक बहुत पावरफुल बॉस जैसा होता है ना, ऐसा इनका हाथ है। सॉफ्ट नहीं हो पाते इन लोग। जहाँ काम बिगड़ा तो फिर बहुत बुरा, काम अच्छा चल रहा है तो इनसे अच्छा कोई नहीं। अब बात करते हैं आपका, मुख्य रेखाओं पे मैं बात करता हूँ। कुछ जीवन के मेन जो पहलू हैं उन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले माइंड लाइन पे आता हूँ मैं। तो आपका जो माइंड लाइन है ना, यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से यहाँ तक की माइंड लाइन थोड़ी गाढ़ी चल रही है और थोड़ी सी नालीदार टाइप की दिखती है। यानी कि ये स्किन का फोल्डिंग इस पे चढ़ रहा है। ऐसा भी चढ़ता है ना तो भी ये टेंशन का पीरियड देता है। और ये टेंशन का पीरियड अगर कम देता, अगर जब भाग्य रेखा के साथ यहाँ मिलती है आपको, तो ये इसको देखते हुए मैं और ज़्यादा श्योर हो रहा हूँ। अब क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपका 35 साल के उम्र तक बहुत स्ट्रगल चला। ऐसा नहीं बोलता कि 35 साल तक आपको प्रोग्रेस नहीं मिला आपको प्रोग्रेस। आपको 30 में 32 में प्रोग्रेस मिला, लेकिन फिर भी आपने स्ट्रगल किया क्योंकि आपकी भाग्य रेखा या धन रेखा का साथ आपको नहीं था। ठीक है, उसके बाद में आपको एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। ये प्रोग्रेस आपको लाइफ चेंज की आपका। अब कैसे चेंज की, अब ये जो शब्द मैंने बोला उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपका ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में अब मैं ऐसा क्यों बोला चेंज की करके, ये देखो लेफ्ट हैंड में अगर आप देखेंगे ना, यहाँ माइंड लाइन टूट गई है आपकी। जब कभी भी ऐसी माइंड लाइन बीच से टूटती है ना, तो ये देखो यहाँ तक चली, उसके बाद माइंड लाइन टूट के फिर नया माइंड लाइन स्टार्ट हो गई। ये नया माइंड लाइन स्टार्ट हो गई। मतलब ये आदमी यहाँ तक जो ज़िंदगी जिया, जो भी इसका अर्निंग सोर्स था, काम करते हुए आया, फिर यहाँ पे काम बंद हो गया इसका, या फिर इसका बिजनेस में कुछ जो भी बिजनेस बंद हो गया, काम बंद हो गया, अर्निंग सोर्स बंद हो गई। फिर इसने नया अर्निंग सोर्स चालू किया और फिर जो चालू किया इसके लिए बहुत अच्छा चला। ऐसा यहाँ सूचना इसका लेफ्ट हैंड से आ रहा है। इसी को देखते हुए मैंने राइट हैंड पे ये बोला। अभी राइट हैंड पे भी मैं इस पर बात करूँगा। यही सिम्टम्स राइट हैंड पे भी अच्छे से तरीके से दिखता है। देखिए, कभी भी भाग्य रेखा कैसी हॉरिजॉन्टल रेखा काटती ना, ऐसे समय में इंसान का काम धंधा बंद करा देती है, नौकरी बंद करा देती है, एकदम धड़ाम से जीरो पे गिरा देती है। और ये एज भी इनका 37-38 का आता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है कि इस एज में प्रोग्रेस जो मिला, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से इनकी धन रेखा पूरी फैली हुई चल रही है, लेकिन इसके बाद में धन रेखा डबल दिबल होकर चल रही है और काफ़ी अच्छे कंडीशन में चल रही है। तो यानी 38 के बाद से इनकी लाइफ में बहुत सुधार आया और यही प्रोग्रेस के बाद से माइंड लाइन में भी सुधार आ गया। तो इनकी सोच में, टेंशन में भी कमी आ गई और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई। ऐसा इनके हाथ में देखने को मिल रहा है। आपका हार्ट लाइन पे मैं बात करता हूँ। हार्ट लाइन पे जो, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, आपको इमोशनल सेटबैक भी बराबर मिला है आपको। ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्मूथ चला, इमोशनली भी आप हर्ट हुए हैं। खास करके एक 26-27 के एज में आपको एक सेटबैक मिला होगा, ये रहा, या कुछ धन का नुकसान। देखो, ये दोनों चीज़ें बताता है, इसलिए ना मैं आपको दोनों चीज़ें बोलता हुआ चलता हूँ। आप दोनों में से कोई एक चीज़ इसको मान के चलिएगा। ऐसा समय जब भी आता है तो आदमी इमोशनली सेटबैक होता है, इमोशनली हर्ट होता है, या फिर होता है कि उस समय में कहीं ऐसा जगह धन फंसा है जहाँ से वापस नहीं आया, या डिपेंडेंट पे खर्च हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आपको 32-33 के आसपास में भी एक ऐसा पीरियड आया जिसमें कि आपको थोड़ा सा इमोशनली आपको कुछ तो भी प्रॉब्लम आया होगा, ऐसा कट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर एक और यहाँ पे है,
ये जो एज आता है ये 37-38 का। अब मुझे ये लगता है कि धन का तो नुकसान यहाँ कराया ही इसने, ये आपको इमोशनली भी इसने मार दिया, इमोशनली भी काफ़ी हर्ट किया होगा, क्योंकि लाइफ लाइन को भी यहाँ आके काटा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी थी आपके जीवन की इस उम्र में, जिसने आपको इमोशनली, मेंटली और फिजिकली परेशान किया आपको, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, माइंड लाइन छोड़ दीजिए, हार्ट लाइन छोड़ दीजिए, जीवन रेखा पे। तो जीवन रेखा में मैं आपको वर्षों का एक एक डिटेल बताने से पहले आपकी 2-3 रेखाओं का डिटेल्स दे देता हूँ। हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल जा रही है, गुरु तक जा रही है और गुरु को पूरा टच करते हुए आ रही है। थोड़ा ओवर इमोशनल ऐसे लोग होते हैं, चीज़ों को दिल से लगाते हैं ऐसे लोग कितनों भी भले मुंह पे बोले कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं ऐसा वैसा, लेकिन नहीं, ऐसे लोग दिल पे लगा लेते हैं बात को, ओवर इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों को प्यार का दिखावा, यानी कि अपना रोमांटिक होते हैं ऐसे लोग, प्यार का दिखावा करना, शो अप करना ऐसे लोगों को पसंद आता है, थोड़ा नेचर से रोमांटिक होते हैं ऐसे लोग, और कमिटेड पर्सन होते हैं। गुरु पे जा रहा है मतलब कमिटेड हो गया, लेकिन इनमें क्या है, इनका गुरु और शनि दोनों के बीच में जा रहा है, तो ये भाई साहब बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। शनि प्रैक्टिकल बनाता है और गुरु आपको इमोशनल बनाता है, सीधा बात है। तो दोनों के बीच में जाता है ना, तो ऐसे आदमी बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, इनका दोनों का गुण मिल जाता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंसान बन जाते हैं, इनको परिस्थिति को देख के समझ के काम करना बहुत अच्छे से आता है, किससे कैसा बात करना है, किसका कैसा दिल जीतना है, ऐसे लोग बहुत अच्छे से जीत लेते हैं बस। लेकिन थोड़ा सा रेखा अंदर तक घुस गया, इसलिए प्रॉब्लम क्या आता है, ऐसे लोग थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, प्रैक्टिकल कम, इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी। तो ये इमोशनल होकर फैसला नहीं लेना चाहिए ऐसे इंसान को, कोई भी चीज़ डिसीजन लेता है तो इमोशनल कभी नहीं होना चाहिए। ये इधर लाइन है, फ्लैट लाइन है, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, मुसीबत आ जाए, खुशी होके हंस के उसको निकालने वाला, जीवन जीने वाला, ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हार्ट लाइन ठीक ठाक कंडीशन में है। और मैंने बताया, अब यहाँ पे देखिए एक रेखा जाती हुई दिख रही है, आपकी धार्मिकता को दिखाती है। गुरु वाला है, हाफ गुरु वाला है, पूरा फूल नहीं बना, लेकिन फिर भी इतना में भी धार्मिकता तो आपको देगी, ईश्वर के प्रति आस्था देगी, भगवान को मानने वाले होंगे, कुल मर्यादा को मानने वाले होंगे। और दूसरा चीज़, यहाँ पे एक और बहुत सुंदर सा एक ट्रायंगल बन रहा है। माइंड लाइन पे जब ऐसा ट्रायंगल बनेगा तो ये आपको बताता है ऐसे लोग डिग्री होल्डर होते हैं, अच्छा एजुकेशन, आपका माइंड लाइन का जो लंबाई देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपका एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा होगा, आपने कुछ बड़ी पढ़ाई की होगी। ऐसे लोग डिग्री होल्ड करते हैं ऐसे लोग, ठीक है, अच्छा एजुकेशन होल्ड करते हैं ऐसे लोग। और यार एक नहीं दो दो है तो अच्छी डिग्री, पढ़ाई की बहुत अच्छी होगी आपकी मेरे हिसाब से। बाकी गुरु पर्वत पे कोई, आपने जैसे चिन्हों के बारे में जिक्र किया है कि चतुर्भुज बन रहा है ऐसा, तो देखिए आपका लेफ़्ट पे बन भी रहा होगा तो मैं आपका राइट पे ज़्यादा फोकस दूंगा, क्योंकि लेफ़्ट की कुछ चीज़ें हमको मिलेंगी जो मेजर चीज़ें हैं। जैसे मैंने जिसको लेना था मैंने ले लिया आपके हाथ से, है ना। बाकी चिन्ह जो हैं आपके राइट से आएंगे। जैसे आपने इस पर मछली की बात कही है, एक मछली ऐसे बनते हुए आपको दिख रही है। अब ये डेवलपिंग साइन है, आप देखेंगे ना, इधर से भी कंप्लीट नहीं, इधर से भी कंप्लीट, यहाँ से टूट टूट के आ रही है, ऐसा नहीं आना है। मछली अगर आ रही है तो पूरा ऐसे आएगी, या फिर ऐसे करके पूरा स्पष्ट बनेगी, तो ये मछली ऐसा दिखेगी आपको। लेकिन ये अभी पूरा फुल डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग फेज है। तो ये आपको फल देगी, अगर बन रहा है या बन जाएगा तो पूरा फल मिलेगा आपको। लेकिन अभी नहीं बना है तो उस पर मैं जबरन का बात नहीं कर सकता। आपको सूर्य पर्वत के नीचे कुछ वृत्त जैसा भी चिन्ह दिख रहा था, लेकिन मुझे सर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और सूर्य पर्वत पे वृत्त होना, अगर मान लो है भी, तो सूर्य पर्वत पे वृत्त होना जो है आपके मल्टीटास्किंग को बताता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग, और बहुत सारे टैलेंट से इनका अर्निंग सोर्स मिलता है। अच्छा चिन्ह है, सूर्य पे बनना अच्छा चिन्ह है, लेकिन ध्यान रहे कि सूर्य पर्वत पे बने। अब ये अगर हार्ट लाइन पे बनेगा तो बहुत ख़राब है, या माइंड लाइन पे आके बन रहा है सूर्य रेखा पे तो बहुत ख़राब है, फिर मानसिक रोग दे देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप ऊपर होना है तो अच्छा है, और मेरे हिसाब से आपके में नहीं बना है, ठीक है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए बता देता हूँ मैं कि ऐसा फल होता है। बाकी देखिए जीवन रेखा पे कुछ पहलुओं पे आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये इनका एज आ गया ये वाला 25 और 2 27, मतलब 26 पकड़िए, 26-27 का एज पकड़िए आप इसको। 26-27 के एज में कुछ परेशानी आपके जीवन में आई, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आता है आपका 22 के आसपास के एज में अटैचमेंट।
22 के आसपास के एज में आपका कुछ किसी के साथ अटैचमेंट हुआ होगा। आप अब विवाह का डेट मुझे आपका पता नहीं है, तो मे भी शादी हुआ होगा, बोल नहीं सकता मैं, लेकिन ऐसा शो होता है, ठीक है ना। उसके बाद में 26 और ये आपके 30 के एज में आपको प्रोग्रेस मिला, 29-30 के एज में आपको अच्छा प्रोग्रेस मिला, फिर 30-31 के एज में भी आपको एक 31-32 के एज में भी आपको एक प्रोग्रेस मिला। उसके बाद में ये जो 33-34 का एज है, ये वाला एज में आपको फिर से कुछ अटैचमेंट के लाइन शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे या तो इसको अटैचमेंट बोलूँगा, देखिए अब यहाँ पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। यहाँ से कोई लाइन अगर आए और ऐसे जाके पूरा तरीके से जाके इसमें माइंड लाइन पे रुके तो हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट, लेकिन आपकी लाइन मुझे यहीं से चालू होती दिखती है। तो जब कभी भी ऐसा लाइन दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन हो, माइंड लाइन से लाइफ लाइन से माइंड लाइन, तो ये आपका बता देता है कि उस एज से आपका प्रोग्रेस स्टार्ट होना चालू हो गया। ये आपका प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। पर ध्यान रहे कि ये काटना नहीं चाहिए इधर से ना इधर से, अगर दोनों साइड से कहीं से भी कटेगा तो प्रॉब्लम बताएगा। तो आपके फ़ोटो पे ये चीज़ क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भाग्य रेखा को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस एज से आपको जाके थोड़ा सा लाइनअप आपका स्टार्ट हो गया होगा, और विथ प्रॉब्लम, हल्का तो कट है तो प्रॉब्लम भी आया होगा, और प्रोग्रेस स्टार्ट मतलब स्टेबिलिटी आप गेन किए होंगे इस एज में, ऐसा आप मान के चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो ये एज आपका एक कट यहाँ पे आपको बड़ा कट लग रहा है, ऊपर से यहाँ साथ में और डबल कट है यहाँ पे, तो ये एज आपका आ रहा है 37 के आसपास का एज, 37 के और 38 के इन बिटवीन का एज में आपको यहाँ पे कट लग रहा है, और ये आप जीवन रेखा को कट लग रहा है, तो परेशान थे इस पीरियड में आप। उसके बाद में आप देखेंगे ये आपका 1 सेकेंड 40 हो गया, फिर 45, अब ये आपका हाथ में 45 से लेके 50 का पीरियड थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लर तस्वीरें आ रही है और दूसरे फ़ोटो में यहाँ पे रेखा स्ट्रेट हो रही है, जैसे ऐसे आ रही है फिर स्ट्रेट हो रही है आपको, तो यहाँ पे, और इस फ़ोटो में तो ब्लरी दिख रही है, दूसरे फ़ोटो में यहाँ पे स्ट्रेट हो रही है, तो ये पीरियड आपका थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा। 50 से 55 का यहाँ पे देखिए, मैं नहीं बोलूँगा कि पैसे नहीं आएंगे, पैसे आएंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे स्ट्रगल करोगे उस पैसे को स्टेबल करने के लिए। कुछ हो सकता है कुछ तो भी आपको परेशानी गया इस पीरियड में, आप थोड़ा अनस्टेबल फील कर रहे थे आप इस पीरियड में। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि धन नहीं आया, धन आया है आपको। एक तो 49 पे कट लगा होगा, उस एज में आपको एक इन्वेस्टमेंट आप किए होंगे, कुछ पैसा फंसाए होंगे कहीं पे, और उस पैसे फंसाने के कारण से आपको अनस्टेबल आप फील कर रहे थे, ऐसा कुछ पीरियड आपका ये गया होगा, है ना। उसके बाद में आप बात करते हैं, देखिए अभी इसने आपने पूछा था मेरे से विदेश यात्रा का, तो आपके उम्र के हाथ के हिसाब से 45, 50 ये 2 एज थे, यहाँ पे आपको यात्रा के योग थे, आप यहाँ पे जा सकते थे या गए भी होंगे। ये जो लाइन आपकी यहाँ से जो जा रही है ना 45 के बाद में इधर 50-51 के आसपास में, यहाँ पे 2 अच्छे योग थे आपको कहीं दूर जाने के, फॉरेन के, और उसके बाद एक यहाँ से भी बन रहा है अभी, तो अभी ये बन रहा है आपके 63-64 के इन बिटवीन पे, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो हो सकता है अभी आप प्लानिंग कर रहे हो आप निकलने का, ऐसा समझ सकते हो, ये प्रोग्रेस लाइन के रूप में भी कंसिडर कर रहा हूँ। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ कि आपने पूछा है अभी मेरा बिजनेस का स्थिति थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, ये कब सुधरेगा। देखिए आप अगर देख पा रहे होंगे ना यहाँ पे ये प्रोग्रेस लाइन आपकी आती है 63.5, यानी 63-63.5 ऐसा पकड़ो आप, ठीक है, यानी ऐसा पकड़ो आप 63 से 64, अगला 1-1.5 साल ये जो पीरियड है, यहाँ पे आपको एक प्रोग्रेस लाइन मिलेगी। उससे पहले आपको यहाँ पे रेखा पे टूट है, ये रेखा इधर चली गई, ये ऐसे आ रही है, यहाँ पे टूट है, जीवन रेखा यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है ये, और ये प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी, और उससे पहले जीवन रेखा यहाँ पे फैल गई है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। और अभी हेल्थ इश्यूज़ भी आपको साथ देंगे, और बिजनेस को लेके भी आप परेशान रहेंगे, फिर ये आपको प्रोग्रेस मिलेगा। उसी समय यात्रा भी करा सकती है ये वो इस पैरेलल पीरियड पे, ठीक है। अब मैं भाग्य रेखा पे भी जाके देखा था आपका, तो यहाँ पे भी भाग्य रेखा में थोड़ी धन रेखा यहाँ से फैल रही है, तो 60 के एज के बाद से ही धन रेखा में थोड़ा फैलाव है। पिछला 2 साल भी आपको बहुत सुप्रीम कंडीशन नहीं गया, हालांकि यहाँ सपोर्ट लाइन थी तो उतना पता नहीं चला होगा, लेकिन 62 में तो आपको ज़्यादा फील हो रहा है, 63.5 तक फील होगा।
उसके बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि इधर भी सभी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है, डुअल सपोर्ट, लेकिन यहाँ बीच में फैलाव है। ये फैलाव आपको पेन देगी, ठीक है ना। तो आप साल 1.5 साल का पीरियड अभी ये मान के चलिए कि थोड़ा पेनफुल है, बिजनेस को लेकर थोड़ा सा आपको रहेगा ऊपर नीचे, धन का थोड़ा सा आपको लगेगा कि अर्निंग आपको प्रॉपर नहीं आ रही है, ऐसा फील होगा, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। साल 1.5 साल के पीरियड के बाद में एक प्रोग्रेस लाइन आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन है। हो सकता है कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप करें, तो अभी का जो समय है ना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए अच्छा है, समझ गए। बाद धन रेखा फैली है, अभी आप धन को लेकर चिंतित रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि कैलकुलेटेड रिस्क अभी हम ले सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि अगला आपको प्रॉफिट आने वाला है। अभी का पीरियड आपको आने वाले समय में भुना सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कैलकुलेटेड पॉइंट रिस्क ले सकते हैं, तो अब नहीं ले सकते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसे को लेके, तो आप जो प्रोग्रेस लाइन आ रही है उसी समय स्टार्ट कीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आप इतना तय है कि आने वाला समय ठीक रहेगा, साल 1.5 साल का पीरियड ही है जो भी है, उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा आपके साथ में रहेगा। तो ये था आपके हाथ का पूरा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। ओह सॉरी, एक बच्चे से रिलेटेड आपने पूछा था, बच्चों से सुख का पूछा है। सर देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से बता दूं, इस हाथ में तो वो चीज़ क्लियर नहीं है, दूसरे फोटो में मैंने देखा है एक लाइन यहाँ से आपको कनेक्ट कर रही है, शनि से सूर्य को कनेक्ट करी, बहुत पतली सी लाइन, शायद आप देख पा रहे हों। ये जो लाइन गई है ना, यही वाली लाइन है। दूसरी फोटो में ज़्यादा क्लियर है, इस फोटो में थोड़ी उतनी क्लियर नहीं है। ऐसी कनेक्शन करके रखा है इसने। तो ऐसे लोगों का अपने जो बड़ा बच्चा होगा, बड़ा घर का बड़ा बेटा, क्योंकि अब बड़ा भाई और पिता की तो बात कर नहीं सकता, तो बड़ा भाई या बड़ा भाई, पिता या फिर बड़ा बेटा, ये तीनों से ऐसे लोगों को कष्ट होता है। तो आपको अपने बड़े बेटे से कष्ट आएगा, उसके साथ में तालमेल थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके छोटे बेटे हैं, आपका 2 बेटा है, अगर कोई छोटा बेटा है, उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा उसके साथ में ट्यूनिंग। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा बड़े बच्चे के साथ में, मुझे ऐसा दिखता है। लेकिन ऐसा बुढ़ापे में आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। बस आपने इसको क्या कहा जाए, आपका स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा सचेत रहिए कि आपकी जीवन रेखा फैल के चल रही है। बाकी आपको धन की स्थिति के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा हाथ है आपका। तो ये था आपका पाम का डिटेल्स। आशा करता हूँ आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।